हाय गाइस, मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और ये है हमारी न्यू शॉर्ट स्टोरी गो विद द फ्लो। सबसे पहले हैप्पी वैलेंटाइन डे कपल्स को एंड सिंगल्स तुम्हारे लिए जय श्री राम। तो ठीक है, आते हैं हम अपनी स्टोरी पे। जिन्होंने ये स्टोरी दिया है उनका शुक्रिया। और अगर आप भी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हो तो आप मुझसे अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हो। तो चलिए सुनते हैं कि इन्होंने हमें अपनी क्या स्टोरी शेयर की है। हाय शौर्या, मेरा नाम शैली है। मैं बिहार से हूँ और बिहार में ही मैं हॉस्टल में रहती हूँ। मेरी एज 20 है और नीट की तैयारी कर रही हूँ। मैं इस हॉस्टल में 1 साल से हूँ और इस हॉस्टल में मेरी एक दोस्त है जिसका नाम माही है। माही मेरे काफ़ी क्लोज़ है। उसकी एज 24 है, मेरे से 4 साल बड़ी है। यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बहुत इंटेलेक्चुअल है, मुझे बहुत सिखाती है, मेरी हेल्प कराती है हर एक चीज़ में। ये बात पिछले साल की है। माही कुछ दिनों से थोड़ा बिज़ी रहने लगी थी। मैं अपने कामों में लगी थी, पढ़ाई करती थी, गाने सुनती थी। मुझे सीरीज़ मूवीज़ का बहुत शौक़ है। पढ़ाई के अलावा मैं पढ़ने के बाद मूवीज़ देखती थी, लेकिन मेरी नज़र माही पे रहती थी। माही कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। वो हमेशा किसी से चैटिंग करती रहती थी, किसी से मैसेज करती रहती थी। मैंने कई बार उसे नोटिस किया कि वो किसी से कॉल पे बात कर रही है। जब हम दोनों बात करते थे वो साइड हो जाती थी, किसी की कॉल आ जाती थी। मुझे अच्छा नहीं लगने लगा। धीरे धीरे ना मुझे गुस्सा आने लगा कि ये बात किससे करती है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने एक दिन उसे पकड़ लिया। मैंने उसे देख लिया किसी से चैट करते हुए और मैंने कहा कि तुम किससे बात करती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया है क्या? माही ने हंस दिया। वो हंसते हुए बोली कि क्या? मैंने बोला कि तुम दिन भर चैटिंग करती रहती हो किसी से। माही हंसते हुए बोली कि ये मेरी फ्रेंड है, अपने दोस्त से बात कर रही हूँ। मैंने बोला कि दोस्त है? उसने बोला कि हाँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम? मैंने बोला कि नहीं। कहने को मैं उसे दी बोलती थी, लेकिन मेरा ओवर पॉजेसिवनेस उसके लिए हाई होता गया। मुझे वो बर्दाश्त नहीं होता था। मैं माही से लड़ लेती थी, गुस्सा दिखा देती थी उस पर। उसे भी समझ नहीं आता था किसको क्या हुआ है। कुछ दिन ऐसे ही बीते और उसी बीच में माही का प्रीलिम्स क्लियर हो गया। 11 जून 2025 रिज़ल्ट आया। वो सीधे भागते हुए आई मेरे पास और उसने सबसे पहले मुझे बताया अपने फैमिली के बाद कि उसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया है। मैं जब ये सुनी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उन दिनों स्कूल और कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी गर्मी की, जिस वजह से मेरे हॉस्टल में बहुत कम लोग थे। 3-4 लड़कियां ही थी बस। माही बाकी लड़कियों को लेकर के आज पार्टी देने के लिए गई थी, क्योंकि सारी लड़कियों ने पार्टी मांगी थी। मैं नहीं गई थी किसी के साथ। माही ने मुझे पूछा भी था कि चलोगी पार्टी में? मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आप जाओ, मुझे नहीं जाना। माही मेरे पास आई और बोली कि तुम्हें मैं अकेले में पार्टी दूंगी। मैं भी स्माइल कर दी। माही वहाँ से चली गई।
दिन भर उन लड़कियों के साथ माही थी। उसने सबको खिलाया पिलाया और शाम में वो आ गई थी। मैं वेट कर रही थी उसका। आज मैंने अपने हाथ से उसके लिए केक बनाया था। तवा वाला केक होता है ना, वो बनाया था मैंने। और उस पे उसका नाम लिखा था IAS माही। वो घर आई, मैंने उसके सामने केक रखा। वो बहुत स्माइल के साथ हम दोनों ने उस केक को काटा और खाया। माही के हाथ में कुछ पैकेट्स थे, उसने बैग में कुछ लाए हुए थे। केक खाने के बाद माही ने अपना बैग खोला और बैग में से कुछ चीज़ें निकाली। मैं थोड़ा हैरान हो गई और थोड़ी सी डरी भी, क्योंकि माही ड्रिंक की बोतल लेकर के आई थी। मैं उससे पूछी कि ये सब क्या है माही दी, घर वालों को पता चल गया तो? माही ने बोला कि कुछ पता नहीं चलेगा, एक बार पीते हैं, मैंने भी पहले कभी नहीं पिया है। माही ने ऑफ़र किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा ठीक है, पर हॉस्टल में पता नहीं चलना चाहिए। माही ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, कुछ पता नहीं चलेगा और हम तीनों बैठ के पार्टी करेंगे। मैंने बोला कि हम तीनों मतलब? माही ने कहा कि कोई आने वाला है, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी आएगी। मैंने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। थोड़ी ही देर बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। माही ने काफ़ी अच्छे से रूम को डेकोरेट कर दिया था। रूम की लाइट्स और हल्की सी म्यूज़िक लगा दी थी। हमारे पास एक छोटा सा वूफर था, उसमें वो गाने बजा रही थी। हम दोनों साथ में बैठे थे और हल्की हल्की सी ड्रिंक ले ली थी। पहले तो मुझे बहुत कड़वा लगा, लेकिन मज़ा भी आया। थोड़ी ही देर बाद में हमारे दरवाजे पे नॉक हुआ। माही एकदम से खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा, माही मेरी तरफ देखी और दरवाजे को जाके खोल दिया। उस दरवाजे से एक लड़की अंदर आई। 5'5" की हाइट थी, रंग गोरा, दूध जैसा, आंखों में आईलाइनर थे उसके, लंबे लंबे बाल थोड़े कर्ली थे और उसने एक टॉप पहनी थी ब्लैक कलर की और उसने जीन्स पहनी थी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी वो लड़की। शौर्या, वो बहुत सुंदर लड़की थी। मैंने जब उसको देखा, मेरी नज़रें वहीं टिक गई थी उस लड़की पे। वो जैसे ही अंदर आई, उसने सबसे पहले माही को हग कर लिया। माही ने भी उसे हग किया। मैं बस उस लड़की को देख रही थी। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और एक हल्की सी स्माइल पास कर दी। मैंने भी एक स्माइल कर दिया एक। माही ने उसे मुझसे मिलवाते हुए कहा कि त्रिशा, शी इज़ सैली, माई रूममेट, एंड शैली, शी इज़ त्रिशा, माई गर्लफ्रेंड। मैं शॉक्ड हो गई एक पल के लिए और मैं माही को देखी। फिर उसके बाद मैंने त्रिशा की तरफ देखा। त्रिशा ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाय शैली। मैंने उसके हाथ की तरफ देखते हुए उसके हाथ को मिला लिया और स्माइल करते हुए बोल दिया कि हाय। त्रिशा की एज 30 ईयर है। वो मुझसे 10 साल बड़ी थी, लेकिन उसके फेस पे जो ग्लो था, कोई नहीं कह सकता था कि उसकी एज 30 है।
फिर हम तीनों बैठ गए साथ में और माही ने पैक बनाना शुरू किया। माही दिशा के साथ स्माइल करते हुए थोड़ी सी फ्लर्ट कर रही थी। ये दोनों काफ़ी क्लोज बैठे हुए थे और हम तीनों मेरे बेड पे बैठ कर के ड्रिंक कर रहे थे। त्रिशा अपने बारे में भी बता रही थी कि वो क्या करती है। मैंने बातों ही बातों में माही से बोल दिया कि ये वही है ना जिससे तुम कॉल पे मैसेज पे बात करती रहती हो। माही स्माइल कर दी और कहा कि हाँ, मुझे नहीं पता तुम मुझे जज कर रही हो या नहीं कर रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे समझोगी, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया कि त्रिशा मेरी गर्लफ्रेंड है। त्रिशा ने मेरे सामने उसके गाल पे चिक पे किस कर दिया। मैं एक पल के लिए शॉक्ड हो गई, बट मैंने इग्नोर करते हुए अपने ड्रिंक को वापस से लिया और कहा कि त्रिशा दी, आप माही दी से कहाँ मिले? त्रिशा स्माइल करते हुए माही की तरफ देखते हुए बोल दी कि हम लोग एक डेटिंग ऐप पे मिले थे। मैंने बोला, वाओ, आप लोग डेटिंग ऐप पे मिले हो? कितना टाइम हुआ आप लोगों को साथ रहते हुए? त्रिशा ने स्माइल करते हुए बोला कि हम लोग अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं। माही भी स्माइल कर रही थी और हमारी वो शाम काफ़ी अच्छी जा रही थी। धीरे धीरे मुझे नशा हो गया था। मैंने ड्रिंक काफ़ी अच्छे से कर ली थी। मैंने अपने लाइफ में कभी ड्रिंक नहीं की थी, लेकिन उस दिन ड्रिंक पीने में मज़ा आ रहा था मुझे। लेकिन माही को बहुत ज़्यादा नशा हो गया था। पिया तो उसने भी फर्स्ट टाइम था, इसीलिए शराब का नशा उसे बहुत चढ़ गया था। माही से कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो जा कर के वॉमिट की। हम दोनों ने उसे पकड़ के वॉमिट कराया। त्रिशा को एक्सपीरियंस था ड्रिंक करने का और माही उसे ले जा कर के हम लोगों ने बेड पर सुला दिया था माही के। त्रिशा माही के साथ जा कर के बेड पर बैठी थी। माही को वो संभाल रही थी। मैं दूसरे साइड अपने बेड पे थी। हम दोनों का बेड थोड़ा डिस्टेंस पे था। त्रिशा ने मुझे इशारा किया लाइट ऑफ करने के लिए। मैंने लाइट को ऑफ कर दिया। माही और त्रिशा साथ में थे। मेरे बेड पे ड्रिंक कुछ पड़ी थी। मेरी ग्लास में थोड़े से ड्रिंक बचे हुए थे। मैंने उसे पी लिया, कंप्लीट कर लिया और उस बेड के सिरहाने जाके मैं बैठ गई और वहाँ से मेरी नज़र त्रिशा पे पड़ी। त्रिशा ने भी मेरी तरफ देखा और एक हल्की से स्माइल पास कर दी। मुझे उस नशे में त्रिशा काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी, हद से ज़्यादा। मैं बता नहीं सकती। मैं बस एक टक त्रिशा की तरफ देख रही थी और त्रिशा भी मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद त्रिशा उठ गई अपने बेड से और मेरी तरफ बढ़ने लगी। मेरी नज़रें सिर्फ त्रिशा पे थी और वो मेरे पास आई, मेरे बेड के दूसरे साइड आकर बैठ गई और कहा कि तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ मैं? मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा कि हाँ बिल्कुल। दूसरे ग्लास का ड्रिंक मैंने त्रिशा की तरफ बढ़ा दिया और अब हम दोनों साथ में बैठकर पी रहे थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब त्रिशा बात कर रही थी, मेरी नज़रें सिर्फ उसके लिप्स पे, उसके आइज़ पे थी। पास से वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
न जाने मुझे क्या हो रहा था, मैं त्रिशा से अट्रैक्ट हो रही थी। त्रिशा भी ये चीज़ नोटिस कर रही थी और थोड़ी ही देर में मेरे हाथों से वो ग्लास छूटने लगा था। त्रिशा ने मुझे संभालते हुए कहा कि बस करो, तुम्हारा हो गया। और ये बोल के उसने मेरे हाथ से वो ग्लास हटा दिया। मैं भी चुपचाप बस बैठ गई। मैं लेटी नहीं थी, अपनी आंखों को बस बंद किया हुआ था। त्रिशा भी मेरे साइड में आकर बैठ गई थी। मैं इसे फील कर सकती थी। मैंने अपने हाथों को बेड के साइड में रखा था और त्रिशा के भी हाथ साइड में थे। धीरे धीरे मैं अपने फिंगर को त्रिशा के फिंगर की तरफ ले गई और उसके फिंगर को टच किया। त्रिशा को भी ये चीज़ फील हुई और लगभग 2-3 मिनट तक हम दोनों ऐसे ही बैठे थे, फ्रीज। फिर त्रिशा ने अपने फिंगर को मेरे फिंगर में पकड़ लिया। हम दोनों बोल नहीं रहे थे लेकिन फील कर सकते थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने बोला कि त्रिशा, क्या मैं आपसे एक बात बोल सकती हूँ? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ बिल्कुल बोलो। मैंने बोला कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। उन्होंने मेरी ये बात सुन के हंसने लगी। मैंने बोला कि आप हंस क्यों रही हो? सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आपकी ये आँखें, आपकी ये लिप्स। वो मेरी तरफ देखने लगी बहुत ही इंटेंस नज़रों से। मैं ऑलरेडी इंटेंस नज़रों से उन्हें देख रही थी। फिर वो थोड़ा सा पास आ गई मेरी हार्ट बीट और फास्ट हो गई। उन्होंने बोला कि फिर क्या क्या पसंद आया तुम्हें मेरे अंदर, अच्छे से बताओ। ऐसा लग रहा था कि वो जानबूझ के चाह रही थी कि मैं उन्हें टच करूं। मैं भी उनके और पास आ गई और अपने फिंगर को उनके फेस पे रखा और कहा कि आपके आइज़, आपके लिप्स, आपके चिक्स, आपकी पूरी बॉडी, आप बहुत सेक्सी हो। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मेरे फेस की तरफ देखा और पीछे हो गई। मुझे लगा कि शायद वो गुस्सा हो गई है मेरे से। मैंने उन्हें तुरंत सॉरी बोल दिया। वो चुपचाप आके मेरे साइड में बैठ गई। हम दोनों फिर से खामोश थे और अब मेरी हल्की हल्की आंखें लग रही थी, नशा हो जाने के कारण। थोड़ी देर में मैं अपने सिर को त्रिशा के कंधे पे रख रही थी और मैंने बस उनके कंधे पे अपने सिर को रख दिया। थोड़ी देर में मुझे अपने हाथों पे त्रिशा के हाथ फील हुए। उन्होंने मेरे हाथ को होल्ड कर लिया था। मैं भी अपने हाथों की तरफ देखी और त्रिशा धीरे धीरे मेरे क्लोज होने लगी। अपने फेस अपने कंधे की तरफ लाने लगी जिधर मेरा चेहरा था और दूसरे ही पल मुझे अपने होठों पे थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई, त्रिशा के होठों की। त्रिशा मुझे किस कर रही थी। मैं भी तो यही चाहती थी। मैं उसके होठों को चूमना चाहती थी जब से देखा तब से। और जैसे ही उसने मुझे किस किया, मैंने भी उसे तुरंत पकड़ लिया और उसके लिप को अपने लिप में ले लिया। उसने भी मुझे किस करना शुरू किया। हम दोनों एक दूसरे को बस किस किए जा रहे थे, पागलों जैसे। त्रिशा बहुत ज़्यादा हॉट थी
मैं उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे किस कर रही थी। देखते ही देखते मैं बेड पर नीचे आ गई और वो मेरे ऊपर। उसने मेरे हाथों को होल्ड किया और मेरे नेक पे किस करने लगी। मेरी आंखें बंद हो गई थी और मेरी सांसें चढ़ गई थी। वो मेरे नेक पे किस किए जा रही थी और लिक कर रही थी। और थोड़ी ही देर में वो मेरे कान में आकर बोली, माही को मत बताना। मैं उसकी तरफ देखी और बोली कि नहीं बताऊंगी, आप करो। ये सुन के त्रिशा वापस मेरे नेक के पास आई, मेरे नेक को किस कर रही थी और मेरे ईयर पे वहाँ पे बाइट कर रही थी। मेरी वीक पॉइंट मेरा नेक है और उसे ये बात पता चल गया था, क्योंकि मेरी मॉर्निंग्स हल्की हल्की निकल रही थी जब वो मुझे नेक पे किस किए जा रही थी। मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये फील कर रही थी, किसी का टच। त्रिशा मेरे चिन पर आई, मेरे चिन पे किस किया, मेरे लिप को सक किया और धीरे धीरे उसने मेरे टॉप को हटा दिया और धीरे धीरे मैंने भी उसके टॉप को हटा दिया। वो सिर्फ ब्रा में थी और बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। उसके चेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे। मैंने पहली बार किसी लड़की को इस नज़र से देखा था। मेरा टंग मेरे लिप पे आया। उसने ये चीज़ नोटिस किया और कहा कि तुम्हें पसंद आया। मैंने उसके फेस की तरफ देखा और फिर चेस्ट की तरफ देखा। उसने दूसरे ही पल अपने ब्रा की हुक को खोल दिया। मेरे सामने का जो मंजर था, उफ, उसके चेस्ट। मैंने तुरंत अपने हाथ उसके चेस्ट पे रख दिया और काफ़ी ज़ोर से प्रेस किया। उसकी आहें निकली और वो मेरे बालों को पकड़ ली। मैंने उसके चेस्ट को अपने माउथ में रख लिया। मैं उसके चेस्ट को बस सक किए जा रही थी। अपने दोनों हाथों से मैंने पकड़ा हुआ था उसे। कुछ देर तक हम दोनों बस एंजॉय कर रहे थे। उसने मेरे भी ब्रा के हुक खोल दिए थे। मैं थोड़ी स्किनी टाइप हूँ, तो मेरे चेस्ट इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन त्रिशा के चेस्ट बहुत ज़्यादा थे, बड़े। उसने मेरे भी चेस्ट को ग्रैब किया और फिर वो धीरे धीरे मेरे नेक से नीचे आने लगी। मेरे क्लीवेज पे वो किस कर रही थी और मेरे दोनों हाथों को ऊपर करते हुए वो मेरे नेवल पे आ गई और मेरे नीचे के क्लोथ्स, मैं शॉर्ट्स में थी, उसने मेरे शॉर्ट्स को हटा दिया और नीचे जाकर वो लिक करने लगी। उफ, उसने जैसे ही अपने लिप को मेरे नीचे रखा, मेरी तो आंखें भरने लगी। मैं रुक नहीं पा रही थी, मैं परेशान हो रही थी। पहली बार मुझे किसी ने वहाँ पे टच किया था और ऐसे, उफ। उसने मेरे पैर को ओपन कर दिया और वहाँ पे अपने टंग को रखा और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे लिक करने लगी। अपने टंग को वो राउंड राउंड घुमा रही थी, जैसे मैं अनकंट्रोल हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या कर दूं। त्रिशा को बहुत मज़ा आ रहा था मुझे ऐसे करके परेशान। मेरी सिसकियाँ निकल रही थी, मेरी सिसकियाँ थोड़ी तेज़ होने लगी थी, तो त्रिशा मेरे ऊपर आ गई और मेरे फेस पे हाथ रख दिया और कहा कि आवाज़ मत करो, माही जाग जाएगी।
मैंने उसके आंखों में देखा और अपना सिर हाँ में हिला दिया और उसने फिर मेरे चेस्ट पे आकर वहाँ पे किस करने लगी। मैंने अपने हाथों से उसके बैग को ग्रैब कर लिया, वो भी मेरे ऊपर आ गई। अब वो धीरे से अपने हाथों को मेरे नीचे ले गई और मिडिल फिंगर को अंदर कर दिया। मेरी आँखें और निकलने लगी थी। मैं उसे और ग्रैब कर ली, उसके नेक को पकड़ लिया। वो मेरे नेक पर अपने फेस को रख दी। उसकी भी सांसें तेज़ थी, मैं उसे फील कर सकती थी, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। उसके फिंगर मूव कर रहे थे नीचे काफ़ी अच्छे से। उसके फिंगर आगे पीछे बहुत तेज़ी से कर रही थी और धीरे धीरे उसने अपने दूसरे फिंगर को डाल दिया। और जब वो अपने फिंगर को ऐसे मूव कर रही थी, उसने धीरे से अपने दूसरे फिंगर को भी इन कर दिया और मेरी जो आहें हैं वो बढ़ गई। मैं खुद को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब नहीं हो रहा था। मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन मुझे मज़ा भी आ रहा था। मेरी मॉर्निंग्स निकलने लगी थी। त्रिशा उठी और मेरे फेस की तरफ देखा और मेरे फेस को होल्ड करते हुए कहा कि आवाज़ मत करो, बोला ना। मैं कुछ नहीं बोल पाई। वो मुझे काफ़ी अच्छे से डोमिनेट कर रही थी। उसने मेरे फेस पे हाथ रख दिया और अपनी तीसरी फिंगर भी इन कर दी। इस पॉइंट पे मैं चीखना चाहती थी, मैं चिल्लाना चाहती थी, क्योंकि पहली बार 3 फिंगर, उफ। और वो अपने फिंगर को मूव किए जा रही थी काफ़ी ज़ोर से। मैंने उसे स्क्रैच करना शुरू कर दिया। मैं उसे ग्रैब कर रही थी, लेकिन त्रिशा रुक नहीं रही थी। उसे मज़े आ रहे थे। वो मेरे फेस को होल्ड की हुई थी और नीचे किए जा रही थी और काफ़ी देर तक वो अपने फिंगर को ऐसे मूव कर रही थी। अब मुझे मज़ा आने लगा था। पहले तो दर्द हुआ, लेकिन अब मज़ा आने लगा था। मैंने अपने सिर को बस हिलाने लगी। उसके फेस की तरफ देखते हुए उसने भी मेरे इशारों को समझा, क्योंकि अब मुझे और ज़्यादा चाहिए था। मुझे फिंगर से नहीं चाहिए था अब। मैंने अपने सिर को हिलाते हुए थोड़ी आवाज़ मुंह से निकालते हुए कहा। उसने मेरी तरफ एक स्माइल देते हुए वो हट गई मेरे ऊपर से। मुझे समझ नहीं आया, मेरी सांसें बहुत तेज़ थी। उसने मेरे मुंह पर से हाथ हटा दिया था और वो साइड में आकर लेट गई थी। लेकिन अब बारी मेरी थी और मैंने उसके नीचे के क्लोथ्स हटा दिए। अब मैं उसके ऊपर आ गई थी। मैं उसके वेस्ट पे आकर बैठ गई और एक पोजीशन सेट करते हुए मैंने उसके चेस्ट को पकड़ते हुए वहाँ पे रब करना शुरू कर दी। वो भी यही चाहती थी। उसने मेरे बैक पे अपने हाथ को रखा और अपनी ओर खींच लिया। मैं अभी भी वहाँ पे रब कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे की बॉडी से लगे हुए थे और वो भी साथ में मेरे मूव कर रही थी वैसे ही। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था और उसे भी। हम दोनों की सांसें तेज़ चल रही थी, पर मेरी मॉर्निंग्स की वजह से वो फिर से रुक गई और उसने मुझे तुरंत पलट दिया। मैं नीचे आ गई थी और वो ऊपर आ गई थी। उसने दोबारा से मेरे फेस पे हाथ रखा और सेम पोजीशन बनाई और काफ़ी हार्ड
उसने करना शुरू कर दिया। मैं उसके हाथ के ऊपर अपने हाथ को रखी थी, उसकी कलाई को मैं पकड़ी हुई थी, लेकिन वो मेरे फेस को नहीं छोड़ रही थी। मेरी आंखें सिर्फ उसकी आंखों पे थी। मैं उसे घूरते हुए देख रही थी और चिल्लाना चाह रही थी, मैं चीखना चाह रही थी, लेकिन उसने मेरे फेस को ग्रैब कर रखा था और वो नीचे काफ़ी अच्छे से मूव कर रही थी। और काफ़ी देर तक हमारा ये मोमेंट हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं शांत हो गई थी। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से हटा दिया था। मेरे दोनों हाथ बेड पर थे। मेरा फेस साइड हो गया था और मैं खुद को छोड़ दी थी, एकदम ढीला, क्योंकि मैं सेटिस्फाई हो चुकी थी। लेकिन त्रिशा वो नहीं रुकी थी। वो अभी भी कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि उसका अभी तक नहीं हुआ था। मैं इतने नशे में थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरे बॉडी को कैसे यूज़ कर रही है। उसने मेरे चेस्ट को पकड़ते हुए अपनी पोजीशन चेंज की, मेरे लेग्स को ओपन किया और एक क्रॉस करके लेग को पोजीशन बना लिया। मैं कुछ नहीं कर रही थी अब। मैं बस बेड पर लेटी हुई थी और वो मेरे बॉडी पे पूरे हक के साथ उसे जो जो करना था वो किए जा रही थी। उसने मेरे नीचे अपने फिंगर को डालते हुए लिक करी। फिर उसके बाद उसने वहाँ पे पोजीशन बनाकर मुझे करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वो मेरे ऊपर आई और मेरे फेस को पकड़ा और उठाने लगी, क्योंकि मैं सो चुकी थी, लेकिन वो मुझे उठा रही थी। मेरी आंखें हल्की सी खुली और मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या हुआ। उसने बोला कि उठो, मुझे अभी और करना है। मैंने बोला कि पर मेरा हो चुका है। उसने बोला कि मैंने बोला ना मुझे अभी और करना है, उठो। मैं भी उठ गई। वो जैसे बोली वो मैं करने लगी। उसने मुझे उठाया और बोला कि हॉर्स की पोजीशन लो। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उससे बोला कि क्या। उसने बोला कि डॉग बनो। मैंने बोला कि ओके। मैंने भी ठीक वैसे ही किया और उस पोजीशन में आ गई। अब वो मेरे पीछे आई और अपने फिंगर को मेरे नीचे इन करते हुए मेरे बैक पर किस करने लगी और अपने टंग को घुमाने लगी और दूसरे हाथ से मेरे चेस्ट को प्रेस कर रही थी। मेरी आहें निकल रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था जो वो मेरे साथ कर रही थी। और फिर उसने मुझे टर्न कर दिया और मेरे पीछे आ गई। हम दोनों अब बेड पर लेटे हुए थे। उसने मेरे एक लेग को उठाया और अपने फिंगर इन करते हुए अपने लिप को मेरे लिप में रखते हुए वहाँ पे काफ़ी अच्छे से मूव करने लगी। उफ़, मैं बता नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिल रहा था। और वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे मूव किए जा रही थी अपने फिंगर को काफ़ी फास्ट। उसने मेरे लिप को अपने लिप में ग्रैब कर लिया था और वहाँ पे बाइट कर रही थी। और थोड़ी देर तक उसका ये मोमेंट होने के बाद वो सीधा लेट गई। मुझे लगा कि शायद इसका हो गया है,
मैं भी रुक गई थी और सीधी हो गई थी। फिर उसने मेरे हाथ को पकड़ा और अपनी ओर खींचते हुए कहा कि नीचे जाओ। मैंने बोला क्या? उसने बोला कि जल्दी नीचे जाओ। मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया और नीचे चली गई उसके, और अब मैं वहाँ पे लिक करना शुरू कर दी। उसने मेरे बालों को पकड़ लिया। मैंने भी उसके थाइस पे हाथ रखा हुआ था और अपने टंग को मैं मूव कर रही थी। मुझसे जितना हो सकता था मैं वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से लिक कर रही थी। वो थोड़ा सा उठी और मेरे पास आके बोली कि अपने टंग को अंदर करो, नहीं हो रहा तो अपने फिंगर को अंदर डालो, थोड़ा जल्दी करो। और ये बोल के वो वापस लेट गई। मैंने उसकी बातों को सुना और सेम वैसे ही करने लगी। थोड़ी देर में वो सेटिस्फाई हो गई थी। हम दोनों के बीच में काफ़ी इंटेंस सेक्स हुआ था। मैं भी बेड पर आकर लेट गई। मेरा सिर बहुत तेज से घूम रहा था। अभी जो कुछ हुआ था ये सब मेरे साथ पहली बार हुआ था और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम दोनों बस ऐसे ही सो गए थे। 1 घंटे बाद त्रिशा उठी और मुझे उठाने लगी। मैं नींद में थी बहुत ज़्यादा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या? उसने बोला कि कपड़े पहनो अपने जल्दी से, अगर माही उठ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा। मैंने भी उसकी बात सुनी और मैं नींद में ही अपने जो कपड़े थे वो पहन लिए थे और त्रिशा ने भी अपने कपड़े पहन लिए। और फिर मैंने देखा कि त्रिशा उठ करके माही के पास चली गई और वहाँ जाकर सो गई। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं भी चुपचाप अपने बेड पर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठी तो मैंने देखा कि माही उठ चुकी है और त्रिशा वहाँ से जा चुकी थी। मैं सुबह के 10 बजे उठी थी। मैं त्रिशा के बारे में सोच ही रही थी कि माही मेरे पास आ गई और मेरी तरफ देखते हुए बोलती कि गुड मॉर्निंग। मुझे थोड़ा डर सा लगा, लेकिन फिर मैंने माही को देखा और कहा कि गुड मॉर्निंग। माही ने बोला कि कल के लिए सॉरी, मैं कब सो गई कुछ पता ही नहीं चला यार, इतने नशे में थी। वैसे मज़ा आया ना? मैंने माही को बस एक फीकी सी स्माइल देते हुए बोल दिया कि हाँ। त्रिशा दी गई। उसने कहा कि हाँ, वो तो सुबह ही चली गई थी, तुम अभी तक सोई थी। कुछ टाइम बाद त्रिशा वापस से हॉस्टल आई थी माही से मिलने के लिए। उस बीच त्रिशा ने मेरे से बात करने की कोशिश की थी। उसने दोबारा से मेरे साथ करने के लिए बोला था, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि त्रिशा माही की गर्लफ्रेंड है। उस रात जो कुछ हुआ मैंने सब कुछ नशे में एक अट्रैक्शन की वजह से किया था। मैंने दोबारा फिर कभी त्रिशा के साथ कुछ नहीं किया। फिर उसने भी मुझे दोबारा फोर्स करने की कोशिश नहीं की। 2 महीने बाद मुझे पता चला कि त्रिशा और माही का ब्रेकअप हो गया। माही मुझे आकर के बता दी कि त्रिशा ने उसे धोखा दिया किसी लड़के के साथ। मैं आज भी माही को कभी कन्फेस नहीं कर पाई और ना शायद कभी कर पाऊंगी कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन खुद को मैं बहुत लकी मानती हूँ कि मेरी वर्जिनिटी एक ऐसी सुंदर लड़की ने लूज़ की है जिससे मेरा कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं था, जिसके जाने का मुझे कोई गम नहीं हुआ।
मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। आज माही और मैं एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मुझे एक बात का हमेशा झिझक रहता है उसके सामने, त्रिशा को लेके। हालांकि वो उसके लाइफ से जा चुकी है, लेकिन हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सो गाइस, ये थी इनकी स्टोरी नहीं, इसे एक्सपीरियंस कहेंगे। आई डोंट नो मैंने कैसे इसे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि इन मैडम ने ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे कि जो मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। तुम नोटिस करना कि ये स्टोरी में मैं कितनी जगह पॉज ली हूँ। मैंने बहुत टाइम से इसे ना एडिट किया है, क्योंकि एज इट इज़ मैं अगर यूज़ करती वर्ड्स ना तो भाई यूट्यूब मेरे चैनल का सत्यानाश कर देता। और आई डोंट नो मैंने ये स्टोरी क्यों रिकॉर्ड की है। ठीक है भाई, एक लाइक करके जाना मैडम जी के लिए, जो भी है ये, ठीक है। और आप भी चाहो तो अपनी ऐसी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हो। क्या पता आपकी कहानी अगली कहानी हो हमारे चैनल पे। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं। अपना ध्यान रखिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, वैलेंटाइन मनाइए। ठीक है, अभी हम चलते हैं। बाय बाय।